नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गार्वित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गार्वित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि cosec 330 डिग्री क्या होगा? 2, 3, 1 एंड -2। अब आगे देखो, सबसे पहले तो देखो यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है। ये डायग्राम को समझना जरूरी है। अब देखो, इस डायग्राम को हमने इसके पहले के पार्ट में अच्छी तरह से समझा दिया है, इसलिए अब हम इसको डायरेक्टली देखेंगे, मतलब फिर से हम नहीं समझेंगे। इसलिए आपको सबसे पहले इसके पहले की वीडियो देखिए, मतलब इसके पहले का पार्ट देख लेना। आगे देखो, सबसे पहले हमें ये cosec 330 अंश का वैल्यू निकालेंगे। फिर से एक बार हमें ये cosec 303 अंश का वैल्यू निकालना है। अब देखिए cosec का cosec। अब देखो, ये इस क्वेश्चन को हम देखो ये 270 पर से भी बना सकेंगे और देखो इसको हम ये 360 पर से भी बना सकते। फिर से कर ये क्वेश्चन को हम देखो ये 270 लेके भी सॉल्व कर पाएंगे और ये 360 लेके भी सॉल्व कर पाएंगे। देखो सबसे पहले देखो हम 270 से बने, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये cosec आगे देखो ये 330 अंश को हम देखो ये 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री ऐसे लिख सकते। देखो फिर से एक बार ये 330 डिग्री को हम देखो ये 260 डिग्री प्लस 60 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो बराबर इक्वल देखो ये यहाँ पर देखो हमने देखो कहा था कि बोला था कि देखो पिछले के वीडियो में बता दिए। देखो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन यानी त्रिकोणमिति अभी देखो यहाँ पर और यहाँ पर चेंज होता है, यहाँ पर और यहाँ पर चेंज, मतलब देखो यहाँ पर जो कोण आते हैं और यहाँ पर जो कोण आते हैं उसके लिए चेंज होता है, परिवर्तन आता है। और परिवर्तन देखो ये साइन कोस में बदलता है और कोस साइन बदलता है, आगे tan कोट में बदलता है और tan बदलता है, आगे sec कोसेक में बदलता है और कोसेक सेक में बदलता है। तो देखो यहाँ पर ये 270 डिग्री है, इसलिए देखो ये cosec चेंज होगा, मतलब देखो cosec चेंज होके सेक में आ जाएगा, देखो यहाँ पर ये 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा, मतलब कि देखो जिसकी वैल्यू हमें पता है वो एंगल वो कोण यहाँ पर लग जाएगा, वो ये 270 निकल जाएगा। अब आगे देखो यहाँ पर आगे में प्लस का साइन आएगा कि नेगेटिव का साइन आएगा, उसको डिसाइड करना होता है। देखो यहाँ पर ये 270 प्लस है, मतलब कि देखो ये जो 330 डिग्री का एंगल बन रहा है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो ये जो एंगल बनेगा 330 अंश का, देखो ये यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से शुरू कर, देखो यहाँ घूम के आएंगे एंटी क्लॉकवाइज घूम के आएंगे, तो ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, चौथे चतुर्थांश में बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, चौथे चतुर्थांश में बनेगा।
मतलब देखो ये 270 प्लस 270 प्लस हमें चौथे चतुर्थांश में लेता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाता है। और देखो ये चौथे चतुर्थांश में यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो ये सी, देखो ऑल एसटीसी याद करके रखना है, ऑल एसटीसी याद करके रखना है। मतलब देखो पहले क्वाड्रेंट में ऑल मतलब सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। देखो दूसरे क्वाड्रेंट में एस यानी कि साइन और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी के नेगेटिव होते हैं। इसी प्रकार थर्ड क्वाड्रेंट देखो ये टी यानी tan और tan का उल्टा कोड पॉजिटिव होता है, वो बाकी के जो हैं वो नेगेटिव होते हैं। इसी प्रकार चौथे में सी यानी कि सी मतलब कोस और कोस का उल्टा से पॉजिटिव होता है और उस बाकी के जो बचते हैं वो नेगेटिव होते हैं। मतलब यहाँ पर देखो यहाँ पर चौथे क्वाड्रेंट में देखो सी आ रहा है, मतलब कोस और कोस का उल्टा सेक आ रहा है। मतलब देखो चौथे क्वाड्रेंट में देखो ये कोस और सेक पॉजिटिव है, कोस और सेक पॉजिटिव है। मतलब कि देखो ये कोस है नेगेटिव है, कोस है नेगेटिव है, कोस है नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर आगे में माइनस का साइन लगेगा, ऋणात्मक का साइन लगेगा। देखो यहाँ पर स्पेशल रिमेंबर करके रखना है, देखो जो हमें साइन देखना होता है वो मूल का ही देखना होता है, ओरिजिनल का ही देखना होता है, ओरिजिनल फंक्शन का देखना होता है, मूल फंक्शन का देखना होता है। मतलब देखो जो चेंज होके आता है उसका नहीं देखना है, जो चेंज होके आता है उसका नहीं देखना होता है। देखो बराबर इक्वल ये माइनस का मान तो सेक 60 डिग्री देखो 2 होता है 2 होता है। मतलब कि देखो ये कोसेक 330 बराबर माइनस सेक 60 होगा और इसकी वैल्यू -2 आएगी। मतलब देखो इस क्वेश्चन का आंसर -2 होगा। मतलब देखो आपका विकल्प डी सही विकल्प होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को हम 360 लेके बना देखो सबसे पहले यहाँ पर यहाँ पर देखो हमारे पास ये देख cos है 330 अंश है, cos है 330 अंश है, कोसेक का अरे देखो ये 330 अंश को देखो हम ये 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री ऐसे लिख सकते। देखो फिर से एक बार ये 330 को हम देखो ये 360 माइनस 30 तो ऐसे लिख सकते। अब देखो बराबर इक्वल देखो यहाँ पर ये देखो जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है वो यहाँ पर चेंज होता है। मतलब देखो यहाँ पर और यहाँ पर चेंज नहीं होता है, यहाँ के एंगल के लिए और यहाँ के एंगल के लिए चेंज नहीं होता। मतलब यहाँ पर देखो 360 है इसलिए ये फंक्शन चेंज नहीं होगा। मतलब ये कोसेक का कोसेक ही रहेगा, कोसेक का कोसेक ही रहेगा और यहाँ पर एंगल है 30 का आ जाएगा। मतलब 360 निकल जाएगा, जिसकी वैल्यू हमें पता है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आगे में प्लस आएगा कि माइनस आएगा उसको डिसाइड करना है, निश्चित करना। अरे देखो यहाँ पर देखो 360 माइनस देखो ये 360 माइनस देखो यदि 360 प्लस होता देखो हम यहाँ से ऐसे घूम के आते हैं। देखो फिर से हम एंटी क्लॉकवाइज देखो यहाँ से यहाँ हम ऐसे घूम के आते हैं, यहाँ से ऐसे हम एक चक्कर लगा के आते हैं। तो देखो यहाँ पर 360 का कोण बनेगा, यहाँ से
घूम के हम फिर से यहाँ पर ही आएंगे तो देखो 360 का कोण बनेगा और आगे यदि 360 प्लस होगा तो देखो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाते हैं, पहले चतुर्थांश में जाते हैं, पर यहाँ पर 360 माइनस ए है, 360 माइनस ए मतलब हम चौथे क्वाड्रेंट में है, चौथे चतुर्थांश में, मतलब ये 330 अंश का कोण देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है। देखो ऐसे ऐसे बढ़ना होगा, देखो यहाँ से ऐसे बना होगा। देखो ये डिटेल में इसके पहले के वीडियो में बता दिया, मतलब ये जो एंगल है 360 माइनस 30 ये चौथे में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब देखो यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो ये कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, मतलब कि देखो ये कॉस है नेगेटिव होगा, ये कॉस है नेगेटिव होगा। आगे बराबर इक्वल ये माइनस का माइनस, देखो कॉस 30 डिग्री कॉसेक, देखो कॉसेक 30 डिग्री कॉसेक 30 डिग्री कॉसेक 30 डिग्री देखो बराबर इक्वल देखो 2 होता है 2 होता है, मतलब ये कोसेक 330 अंश बराबर माइनस कोसेक 30 अंश बराबर -2 ही आएगा, -2 ही होगा। तो इस तरह से आप दो प्रकार से समझ सकते हो। अब देखो दूसरा प्रश्न ऐसा है कि सेक 420 डिग्री बराबर क्या होगा 2, 1, 3 and 4। अब देखो सबसे पहले देखो हमें ये सेक 420 डिग्री का मान निकालना है, सेक 420 डिग्री का वैल्यू निकालना है। अब देखो बराबर ये सेक का सेक, ये सेक का सेक। अब देखो इस क्वेश्चन को हम देखो से ये 360 से भी बना सकते हैं, और देखो यहाँ पर जो एंगल आएगा उससे भी बना पाएंगे। मतलब देखो सबसे पहले देखो हम 0 डिग्री पर होते हैं, मतलब कुछ भी एंगल न बना हो तब हम 0 पर होते हैं। अब देखो यहाँ से हम यहाँ तक आएंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, और यहाँ से हम यहाँ आएंगे तो ये पूरा 180 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ से यहाँ हम आएंगे देखो ये पूरा एंगल 207 डिग्री का बनेगा। देखो यहाँ से हम यहाँ आएंगे तो ये पूरा एंगल 360 डिग्री का बनेगा। मतलब देखो हम ये पूरा राउंड लगाएंगे 360 अंश का एंगल बनेगा। अब देखो हम दूसरा चक्कर लगाते हैं, दूसरा राउंड लगाते हैं। देखो यहाँ पर ये 360 के बाद देखो यहाँ पर 90 के बाद देखो 450 डिग्री आएगा, 450 डिग्री आएगा, 450 डिग्री आएगा। मतलब देखो 360 में हम 90 जोड़ेंगे 90 ऐड करेंगे, 90 जोड़ेंगे 90 ऐड करेंगे तो हमें 450 मिलेगा, 450 मिलेगा। देखो यहाँ से हम यहाँ तक आएंगे 360 देखो 360 यानी कि हम यहाँ पर है और हम दूसरा चक्कर लगाते हैं, मतलब हम आगे आना चाहते हैं। देखो 90 जोड़ना है, ध्यान 90 जोड़ेंगे तो हमें 450 मिलेगा। मतलब देखो यहाँ पर 90 भी आएगा 450 भी आएगा। यानी कि देखो हम इस क्वेश्चन को देखो ये 360 पर से भी बना सकते हैं और 450 पर से भी बना सकते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर हम 360 पर से बना, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर ये 420 को हम देखो 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री ऐसे लिख सकते। देखो ये 420 को हम 360 प्लस 60 ऐसे राइट कर दे। अब देखो बराबर इक्वल, देखो यहाँ पर 360 है 360 है और हमने
अभी अभी कहा है, देखो यहाँ के एंगल के लिए और यहाँ के एंगल के लिए त्रिकोणमितीय विधेय बदलता नहीं, चेंज नहीं होता है। मतलब देखो ये सेक का सेक ही रहेगा और ये 60 डिग्री का कोण यहाँ पर लग जाएगा, ये 360 हट जाएगा और जिसकी वैल्यू हमें पता है वो एंगल यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आगे में माइनस लगेगा कि फिर प्लस लगेगा, उसको लिखना होता है, वो डिसाइड करना होता है। तो यहाँ पर 360 प्लस है, 360 प्लस, देखो 360 प्लस है, 360 प्लस है, 360 प्लस है, 360 प्लस है, यानी कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। मतलब 420 का जो एंगल बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा, पहले चतुर्थांश में ही बनेगा, पर दूसरा चक्कर लगाने पर मिलेगा, हमें दूसरा राउंड लगाने पर मिलेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो दूसरे राउंड में एंगल मिलेगा पर मिलेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब क्वाड्रेंट चेंज नहीं होगा, क्वाड्रेंट चेंज नहीं होगा। इन शॉर्ट 360 प्लस पहला चतुर्थांश और पहले चतुर्थांश में देखो सभी यानी कि ऑल त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, इसलिए यहाँ पर आगे में प्लस लग जाएगा, प्लस लग जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, प्लस आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। अरे बराबर देखो ये प्लस लिखो चाहे ना लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मतलब पॉजिटिव એટલે पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा। अरे यहाँ पर ये सेक 60 डिग्री, देखो ये सेक 60 डिग्री देखो 2 होता है, 2 होता है, मतलब सेक 420 डिग्री इक्वल टू सेक 60 डिग्री बराबर 2 होगा, 2 होगा, इसलिए 2 आपका सही आंसर होगा, मतलब विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। अब देखो इसको हम देखो ये 450 लेके बना, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आए। सबसे पहले आप देखो ये हमें सेक 420 डिग्री की वैल्यू निकालनी, हमें सेक 420 डिग्री की वैल्यू निकालनी, ये सेक का सेक। अब देखो 420 को हम देखो ये 450 माइनस 30 डिग्री ऐसे फिर से कर, ये 420 डिग्री को हम देखो 450 डिग्री माइनस 30 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं, बराबर इक्वल। देखो हमने अभी कहा है कि देखो 450 मतलब देखो यहाँ के एंगल के लिए और यहाँ के एंगल के लिए त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, यहाँ पर देखो ये 450 यहाँ पर है, यहाँ पर आता है, इसलिए देखो ये त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, मतलब इसको ये सेट को त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन ही बोलते हैं, त्रिकोणमितीय विधेय बोलते हैं, मतलब ये सेट चेंज होगा और सेट चेंज होके यानी कि परिवर्तन होके देखो ये कोसेक में आ जाएगा, कोसेक में आ जाएगा, कोसेक में और ये 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर लग जाएगा, जिसकी वैल्यू हमें पता है वो यहाँ पर एंगल आ जाएगा, मतलब ये 450 निकल जाएगा। अब लास्ट में यहाँ पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा उसको डिसाइड करना होता है। देखो यहाँ पर ये 450 डिग्री माइनस, देखो ये 450 डिग्री माइनस, देखो यदि 450 डिग्री प्लस होता तो हम दूसरे क्वाड्रेंट में आते, पर यहाँ पर ये 450 डिग्री माइनस मतलब कि हम पहले चतुर्थांश में ही हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इन शॉर्ट ये 420 का एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा, पर दूसरा चक्कर लगाते हुए बनेगा। तो यहाँ पर ये एंगल 450 माइनस फर्स्ट में और फर्स्ट में
ऑल पॉजिटिव मतलब सभी की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है, यहाँ पर आगे में प्लस लगेगा, प्लस लगेगा मतलब सेक पॉजिटिव होगा, पहले में सेक पॉजिटिव है, पहले में सेक पॉजिटिव और आगे बराबर इक्वल, ये प्लस लिखो चाहे न लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। प्राइम को ये cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री की वैल्यू 2 होती है, मतलब कि देखो ये sec 420 बराबर cosec 30 डिग्री बराबर sec 60 बराबर 2 ही होगा। इसलिए देखो आपका विकल्प ए सही विकल्प होगा। थैंक यू।